हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। थोड़ा पीछे कर लो। ठीक है, अंदर नहीं रहा बस। चलो जी। ये आवाज हाँ जी हाँ इस तरह का फोटो ले लो और बाद सलाम जी कर दो ठीक है। पहले फोटो ले चलो ना भाई, तू चलो अच्छे बंदे ने पीछे करने ठीक है। ठीक है, काम करना अद्धे बंदे पीछे कर लो ना टेबल फोटो शैल बनी गया, सारे बंदे आ गए फोटो कट्टी बात नहीं टकला लो ना फोटो करने भाई ते ओदे बाद देनी है कोई ना फोटो। चलो पहले फोटो पीछे सब थोड़ा साइड में महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा 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 हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। आज 23 सितंबर महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन। आज जैसे आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में, भारतवर्ष में भी और खासकर जम्मू कश्मीर में उनका जन्मदिन, जन्म जयंती जो है बड़े धूमधाम से जो मनाई जा रही है। जम्मू में भी विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम हैं और आज हमारे आरएसपुरा में हमारी अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की तरफ से एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जो है वो अपने ऑफिस में रखा गया है। और इस आप देख रहे हैं कि सभी हमारे जो साथी हैं, कमेटी मेंबर हैं, उन्होंने महाराजा जी को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और महाराजा जी की जीवनी पर जो उन्होंने अपने जीवन काल में काम किए, उन कामों पर पूरा विस्तार से चर्चा हुई है। और उनके कामों पर, किए गए कामों पर और उनके दिखाए हुए रास्ते पर, मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा हमने एक दूसरे को दी है और समाज को ये आह्वान करते हैं कि महाराजा जी को हमेशा वो याद रखें, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर का विलय जो है वो भारत से करवाया था। अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को सिर्फ इस रियासत के लोगों की भलाई के लिए इसको भारत के साथ विलय करवाया। और आज हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। नहीं तो हम, आपने देखा होगा कि 1947 में कबायलियों ने, पाकिस्तानियों ने मिलकर इस जम्मू कश्मीर पर उसको हथियाने के लिए हमला किया था। लेकिन उनकी जो बड़ी सूझबूझ, उनकी जो विजन था, उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को अपनी राजगद्दी छोड़कर भारत के साथ मिलाया। और आज हम इस जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक जो है खुशहाल हैं। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा की कमेटी, मैं सूबेदार मेजर बिशंबर सिंह आरएसपुरा के श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान, मेरे कने मेरे चेयरमैन प्लस जम्मू के प्रभारी श्री ब्रजेश राणा जी, मेरे अपने जनरल सेक्रेटरी, मेरे वाइस प्रेसिडेंट और मेरी जितनी भी पूरी कमेटी आज 23 सितंबर को दिन है जो है छुट्टी का महाराज का, उसको मनाने जा रहे हैं आरएसपुरा के अंदर। महाराजा 23 सितंबर 1895 उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद महाराजा ने 13 साल की उम्र में मऊ अजमेर में उन्होंने पढ़ाई शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 13 साल के पढ़ाई और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने मिलिट्री एकेडमी में, वहां उन्होंने एक मिलिट्री के ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे वो जम्मू में पहुंचे, उनको एक पदवी दी गई जनरलों द्वारा और वो जनरलों के साथ शिक्षा लेने लगे। उसके बाद वो उनके पिता जो थे वो अमर सिंह थे। प्रताप सिंह के छोटे तीन भाई थे, प्रताप सिंह, और तीसरा भाई अमर सिंह था, जिनकी वो औलाद थी महाराजा हरि सिंह।
महाराजा हरि सिंह ने अपना 20 फरवरी 1926 में उनका जो है राज तिलक हुआ। राज तिलक के बाद महाराजा ने अनेक काम किए। जैसे उनका जो राज तिलक हुआ, उन्होंने सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट बनाया। फिर उन्होंने जो भी हमारे यहाँ जो गलत नीतियां थी, जैसे कोई लड़की विधवा हो जाती थी और उसकी शादी जो नहीं होती थी, उसको दोबारा वो शादी के लिए उन्होंने हर जगह जगह मंजूर किया। फिर सारे सती प्रथा का बड़ा उस टाइम भी ये चल रहा था, उसको खत्म किया। फिर हमारे जो मंदिरों में या कुओं में हमारे जो बड़ी एक रिकॉर्डिंग थी, जो कि उन्होंने ये खत्म किया कि जो नीच कास्ट के थे उनको उन्होंने मंदिरों में आने की इजाजत दी। आपने रघुनाथ मंदिर सुना होगा कि जो बहुत पुराना उनके टाइम का बना हुआ है। वहां के जो पंडित थे उस टाइम, जो मेन पंडित थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि जो लो कास्ट के हैं वो मंदिरों पे नहीं आएंगे। उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, लेकिन महाराजा ने कहा त्याग पत्र को मंजूर कर लूंगा, लेकिन मैं जो मेरी भावना है, सब एक है, सब एक ही होकर एक मंच पर सारे आएंगे, वो नहीं माना और उन्होंने अपना जो मिशन जो है जारी रखा। और उसके बाद एक मेन मैं आपको बात बता रहा हूं, उसके बाद जब 1946 में अपने हिंदुस्तान के ऊपर बहुत काले बादल मंडरा रहे थे, खतरा हो गया था, उस टाइम महाराजा हरि सिंह जो हमारे बटाला तहसील पिंबर में पहली बार, उस बुजुर्ग हमारे बताते हैं कि 100 साल के बाद पहली बार जो महाराजा हरि सिंह थे वो बटाला तहसील पिंबर में पहुंचे। वहां उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, उस टाइम कुर्सियां या चेयरें नहीं होती थी, और उन्होंने उसको पत्थरों का एक चबूतरा बना के वहां बिठाया और लस्सी साग टोडे के साथ उसका जो है समाप्त किया। और वह बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उनको बताया कि अभी जो है कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर अटैक हो सकता है। इस टाइम माहौल जो है बहुत खराब थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बोला कि कोई बात नहीं है, हम अड़े हैं, अड़े रहेंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से लड़ाई लग गई और उसमें काफी नुकसान हुआ। हमारे जो बुजुर्ग थे जो वहां रह गए, नहीं आए, खत्म हो गए, मार दिए गए, बहुत ही जगह कत्लेआम हुआ था। उसके बाद जब महाराजा हरि सिंह ने अपने सेंटर के साथ जब उन्होंने मिले और सेंटर ने जब इधर कमांड संभाली, और उसके बाद उसके अपना शेख था, उन्होंने कमांड ली। महाराजा हरि सिंह को नहीं है मंजूर था, वो गुस्से में आए और उन्होंने यहाँ अपनी जो है हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ चले गए, J&K छोड़ के वो चले गए बम्बे में। और बम्बे में 61 साल की उम्र में महाराजा का वहां ही देहांत हुआ था। जय हिंद, जय भारत।